अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। नंबर 1, Central Goods and Services Tax. In short form, this is CGST. Second, State Goods and Services Tax. In short form, SGST. Or Union Territory GST. In short form, UTGST. And third is Integrated GST. IGST। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। नंबर 1, सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किसी भी सिचुएशन में जब भी आप गुड्स परचेज करते हो, आप टैक्स पेड करते हो। सेल करते हो, टैक्स आप कलेक्ट करते हो। और दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट होता है, कलेक्ट माइनस पेड, तो उसको हम लोग किसको पेमेंट करते हैं? गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। अब डिटेल में आपको हम बताएंगे कि गवर्नमेंट को कितना देना है, स्टेट को कितना देना है, ये डिटेल में। दैट मीन्स किसी भी सिचुएशन में अगर किसी कंट्री के अंडर में कभी भी सेल्स ऑफ गुड्स होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CGST। सेकेंड इज स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। बोथ ऑफ दीज टैक्सेस, चाहे वो स्टेट जीएसटी हो या यूनियन टेरिटरी जीएसटी हो, ये दोनों टैक्सेस आर लिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सेल। एक स्टेट के अंदर में जो सेल्स होता है, एक स्टेट के अंदर में जो सेल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेल्स। दैट मीन्स अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के ही अंडर में कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ पर जो सेल्स होगी उसकी बात करेंगे हम। दैट इज विद इन द सेम स्टेट। मतलब क्या हो गया? सेम स्टेट सेल्स होगा, लेकिन कहाँ होगा? सेम स्टेट में, एक ही स्टेट में अगर सेल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं SGST और UTGST। विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर में जब भी सेल्स होगा तो वहाँ पर जो टैक्सेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे SGST और UTGST। नंबर 3, इंटीग्रेटेड GST, IGST। इट इज लिवाइड ऑन इंटर स्टेट सेल्स। दोनों में अंतर है, इंट्रा स्टेट सेल्स और यहां पर क्या है? इंटर स्टेट सेल। इंट्रा का मतलब सेम स्टेट और इंटर का मतलब एक स्टेट सेल करेगा दूसरे को। लाइक राजस्थान सेल्स करेगा किसको? मध्य प्रदेश को, दिल्ली को, पंजाब को। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सेल्स। और सेकंड में हमने बात कही है इंट्रा स्टेट सेल। विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर में जब सेल होगा उसको इंट्रा बोलेंगे। और इंटर किसको बोलेंगे? जब एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट को सेल करेगा। तो यहाँ जो हम IGST की बात कर रहे हैं, IGST में क्या होता है? जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को सेल करता है और उससे जो टैक्स
लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं IGST। दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड ऑफ द स्टेट। एक स्टेट दूसरे स्टेट को, सो दिस इज आउटसाइड ऑफ द स्टेट। इट इज ऑल्सो लिवाइड ऑन import of goods and services into India and export of goods and services from India। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और एक्सपोर्ट टू इंडिया। दैट मीन्स ये जितने भी हमने स्टेट का नाम कहा ये सब इंडिया में ही है, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, ये सारे इंडिया के स्टेट हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटर स्टेट सेल्स, एक स्टेट दूसरे को सेल करता है। तो यहाँ जो टैक्स लिवाइड होता है, यहाँ जो टैक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं IGST। नाउ अब हम आपको बताएंगे कि कैसे किस तरह का टैक्स किसको देना पड़ता है, क्या होता है। If the GST rate is 12%, if the GST rate is 12, अगर GST 12% है तब क्या होता है, it will comprise of 6% CGST and 6% SGST। अब यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हैं, तो यहाँ जो सेल होगा वो दो तरह का होगा, एक विद इन स्टेट होगा और एक आउटसाइड ऑफ द स्टेट होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं। विद इन स्टेट अगर एक कोई डीलर किसी दूसरे डीलर को सेल कर रहा है 50,000 का गुड, तो यहाँ पर उसको GST कितना देना पड़ेगा, 12%। दैट मीन्स 50,000 का 12% अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6,000। तो GST का जो अमाउंट है हमारा वो आ गया मेरा कितना, 6,000। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंट्रा स्टेट का, दैट मीन्स विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट में बात। तो ये जो GST आया इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, 6% CGST एंड 6% SGST। तो इसका अगर 50,000 का 6%, दैट मीन्स क्या हो गया, 3,000। तो इसमें से जो 3,000 अमाउंट है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, CGST, और ये जो 3,000 है ये किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर हो गई। जब भी दो ही तरह का होगा, या तो इंट्रा होगा या इंटर होगा। अगर इंट्रा होगा तो क्या है, 12% GST होगा और वो 12% में 6% CGST होगा और 12% SGST होगा। ये जो 12% हम GST की बात कहे, इसमें से 6% क्या होगा, CGST, और 6% क्या होगा, SGST। तो टोटल हो गया 6,000, इसको डिवाइड करेंगे तो 3,000 जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 3,000 किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में विद इन स्टेट ये सेल हुआ है उस स्टेट के लिए। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ सेल्स आउटसाइड ऑफ द स्टेट, दो ही चीज हो सकता है, सेल या तो इनसाइड स्टेट होगा या आउटसाइड स्टेट होगा। अब मान लीजिए कि सेल यहां पर हमारा आउटसाइड हो रहा है, तब क्या होगा, इट विल बी कॉल IGST 12%। तो ये क्या कहा जाएगा, अगर एक स्टेट दूसरे को सेल करेगा तो इस GST को हम लोग बोलेंगे IGST, और वो मान लीजिए 12% है। फिर एग्जाम्पल 50,000 का है तो 12% 6,000,
तो IGST का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा। और ये फिर 6000 को क्या करेंगे, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और जो इसका 50% है वो कहाँ रह जाएगा, स्टेट को रह जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसीड्योर, here is there are two situation, one is intra and second is inter. So first is in case of intra-state supply, that means within state। तो जब भी within state की बात होगी देन हमारे पास दो GST होगा, एक CGST और एक होगा SGST। याद रखिएगा, जब भी हम इंट्रा स्टेट की बात करेंगे दैट मीन्स विद इन स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पर दो टैक्स होगा, एक CGST और दूसरा SGST। फर्स्ट इज फॉर परचेज ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तब क्या होगा। जर्नल में आपने पढ़ा होगा परचेज क्या है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है और यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ये जो इनपुट GST होता है ये बिजनेस का क्या है, एसेट है। तो यहाँ पर एसेट इंक्रीज करता है तो हम उसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पर अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा, चेक के द्वारा पेमेंट करेंगे तो हमारा जो बैंक है वो एसेट है और वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने से हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर उधार में परचेज किए हैं जिसके लिए हम यहाँ पर क्रेडिटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो क्रेडिटर है जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। गुड्स परचेज। अब हम रिटर्न की बात करेंगे, परचेज रिटर्न की बात करेंगे। तो परचेज करने से एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है और परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंस डिक्रीज करता है। इंक्रीज करने से डेबिट करते हैं और डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देखिए टू परचेज रिटर्न आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अभी क्या है, रिटर्न करने से पहले हमारा बैंक क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। जब हम गुड्स लौटाएंगे तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्रेडिटर पहले इंक्रीज कर गया था, अभी सामान लौटा रहे हैं तो डिक्रीज करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये जो मेरा एसेट था पहले इंक्रीज कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने से क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हम सेल्स की बात करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स। इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, यहाँ देखिए। और यहाँ पर बैंक मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डेटर क्या है, अगर हम किसी को उधार में देते हैं तो उसको बोलते हैं डेटर। तो डेटर भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये जो आउटपुट CGST है ये बिजनेस का लायबिलिटी है। आउटपुट CGST क्या है, लायबिलिटी है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल्स गुड्स फॉर सेल्स रिटर्न। सेल्स इज इनकम, इनकम इंक्रीज होता था, क्रेडिट करेंगे। रिटर्न हो रहा है तो सेल्स हमारा क्या होगा, इनकम हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
तो उसको हम क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, जब हम सेल करते हैं तो लायबिलिटीज है, और जब सेल्स रिटर्न हो जाता है तो लायबिलिटी वहाँ इंक्रीज करता था, अभी लायबिलिटी यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेटर इंक्रीज हुआ था, जब हम सेल करते हैं तो डेटर इंक्रीज करता है, एसेट इंक्रीज करने से डेबिट करता है। और जब सेल्स रिटर्न होता है तो डेटर क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जब एसेट मेरा डिक्रीज करता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो गई, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न। अब हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज करने से उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारा एसेट है, डिक्रीज करता है। जब एसेट डिक्रीज करता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब हम परचेज, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, चाहे गुड्स हो या एसेट, उस समय जो हम परचेज करते समय जो हम पेमेंट करते हैं वो हमारा इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। तो जब भी हम परचेज करेंगे तो इनपुट CGST और इनपुट SGST ये दोनों क्या है, एसेट है। तो एसेट जब इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट के लिए जर्नल क्या हो गया, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस परचेज के बारे में उसका सेम नेचर होता है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब भी एक्सपेंसेस होता है तो इनपुट CGST होता है और इनपुट SGST होता है। ये क्या है, एसेट है। और एसेट जब इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये हमारा क्या है, एसेट है। तो एक्सपेंसेस अगर हम पेमेंट करेंगे तो एसेट मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल क्या हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब हम इनकम की बात करेंगे। इनकम इंक्रीज करने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ देखिए, कमीशन रिसीव इनकम है, क्रेडिट कर दिए। और बैंक एसेट है, रिसीव जब भी करेंगे तो इनकम इंक्रीज करता है। तो एसेट हमारा, बैंक क्या है हमारा, एसेट, इनकम आ रहा है, बैंक में मेरा पैसा इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करता है तो हम लोग एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब हम इनकम रिसीव करेंगे तो उस समय होगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, जो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी इंक्रीज करने से उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब जर्नल की बात करते हैं। इनकम के लिए जर्नल क्या पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। नरेशन में क्या लिख देंगे, इनकम रिसीव्ड। नंबर 8, फॉर गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर के द्वारा गुड्स का विथड्रॉ किया गया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, आपका कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर किसी प्रोप्राइटर के द्वारा अपने ही बिजनेस से गुड्स विथड्रॉ किया जाएगा तो कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, और कैपिटल जब डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। और
गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, तो हमारा जो गुड्स है वो एट कॉस्ट बिजनेस के बाहर जा रहा है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो एक्सपेंसेस जब हम परचेज किए थे तो इंक्रीज किया था, अभी बाहर जा रहा है तो क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और ये इनपुट जीएसटी ये बिजनेस का क्या है, एसेट है, तो एसेट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब जर्नल क्या पास करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब हम लोग सेट करेंगे, पहले सीजीएसटी को करेंगे फिर हम एसजीएसटी को करेंगे। सेट करने के लिए क्या करते हैं, जो आउटपुट है, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट में अमाउंट लिखेंगे। जितना इनपुट का अमाउंट है, इस पर हम इनपुट के अमाउंट से डिसाइड करेंगे हम आउटपुट। यहाँ सेट इनपुट से आउटपुट होगा, आउटपुट से इनपुट नहीं, इनपुट से आउटपुट को सेट किया जाएगा। मान लीजिए आउटपुट 10,000 है और इनपुट आपका 6,000 है, तो सेट कितने का होगा, 6,000 का। इनपुट के अनुसार हम क्या करेंगे, आउटपुट को सेट करेंगे। तो उसके लिए जर्नल क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट सीजीएसटी है वो डिक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी है, डेबिट हो गया। और जो इनपुट है यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये एसेट है तो ये क्रेडिट हो गया। इनपुट सीजीएसटी सेटअप अगेंस्ट आउटपुट सीएसटी, इनपुट के अनुसार हम आउटपुट को सेट करते हैं। एग्जाम्पल बताया ना, आउटपुट 10,000, इनपुट 6,000, तो सेट कितने का होगा, 6,000 का। याद रखिएगा, सेट कितने का होगा, 6,000 का। अब हम एसजीएसटी की बात करेंगे। एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, दोनों एक जैसा। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट, ये जो आउटपुट एसजीएसटी है बिजनेस का लायबिलिटी है, डिक्रीज कर रहा है, डेबिट कर देते हैं। और इनपुट हमारा एसेट है, डिक्रीज करता है, तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेम उसी तरह का है, 10,000 है, कुछ भी अमाउंट है, जो इनपुट है उतना ही सेट करते हैं। जैसे उसमें हमने आपको बताया 10,600, तो 6,000 सेट हुआ। मान लीजिए ये 8 और 3 है, तो कितना सेट होगा, 3,000 सेट होगा। कितना सेट होगा, 3,000 सेट होगा। इनपुट एसजीएसटी सेटअप अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। अब हमको क्या करना है, जीएसटी पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। तो क्या करना है, अब ध्यान रखिए, उसमें सेट हुआ था 6,000, तो जीएसटी आउटपुट कितना बचा, 4,000। इसमें 3 सेट हुआ तो कितना बचा, टोटल 8 में 3 5, तो इसका 5 और उसका 4, 5 4 9,000। 9,000 हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। तो उसका जर्नल क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, एसेट मेरा डिक्रीज कर रहा है। और ये जो आउटपुट सीजीएसटी है लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी मेरा अब क्या है, जब हम पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटपुट जीएसटी डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। ध्यान से समझिए, सेट कैसे करते हैं। सेट हम इनपुट से करते हैं। जैसे सीजीएसटी का आउटपुट 10,000 है और इनपुट 6,000 है, तो यहाँ पर कितना का सेट होगा, 6,000 का। क्लियर है, 6,000। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सीजीएसटी 8,000 है और
SGST आउटपुट 8000 और इनपुट 3000, तो यहाँ पर सेट कितने का होगा? 3000 का। 3000। तो इसमें आउटपुट कितना बच गया आपका? 4000। इसमें आउटपुट कितना बच गया? 5000। 4 हो गया किसमें? आपका CGST में। तो CGST यहाँ लिखा हुआ है, 4000 लिखेंगे। और SGST में कितना है? 5000। 4, 5, 9, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9000। Just you have learned from me about the journal entries related to CGST and SGST। चैनल में बने रहने के लिए, और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाएं, इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाएं जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।